नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं हर रोज़ 2 वीडियो बनाया करूँगा और दोनों वीडियो में अलग-अलग चीज़ें रहेगी। तो मेरा अभी जो दूसरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जनरल में आम दैनिक जीवन में हम लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी बात को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो मान लिया कि आपको बिजली से संबंधित किसी भी चीज़ को अगर किसी व्यक्ति को चलाना है तो क्या कहेंगे और उसी चीज़ को बंद करने के लिए कहना है तो आप क्या कहेंगे। तो बिजली से संबंधित किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा स्विच ऑन, और जब उसी चीज़ को आप बंद करने के लिए कहेंगे तो आप उसको कहेंगे स्विच ऑफ। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं टीवी चालू कर दो तो आप कहते हैं उसको स्विच ऑन दी टीवी, स्विच ऑन दी टीवी। जब आप किसी को कहते हैं रेडियो चालू कर दो तो आप उसको बोलेंगे स्विच ऑन दी रेडियो, स्विच ऑन दी रेडियो बोलेंगे। जब किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि एसी चालू कर दो तो आप उसको बोलेंगे स्विच ऑन दी एसी, स्विच ऑन दी एसी। किसी व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि कूलर चालू कर दो तो आप उसे कहेंगे स्विच ऑन दी कूलर। अगर किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि पंखा चालू कर दो तो हम उसको लिखे कहेंगे स्विच ऑन दी फैन। अब आपको किसी चीज़ को कहना हो उसी चीज़ को बंद करने के लिए तब आप हर जगह स्विच ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आप किसी को कहेंगे टीवी बंद कर दो तब आप उसको बोलेंगे स्विच ऑफ दी टीवी। अब उसी तरह से आपको बोलना है कि रेडियो बंद कर दो तो आप उसे बोलेंगे स्विच ऑफ दी रेडियो, स्विच ऑफ दी रेडियो। उसी तरह से कूलर बंद करने के लिए कहें या एसी बंद करने के लिए कहें या पंखा बंद करने के लिए कहें तो सब में आप पहले स्विच ऑफ बोल देंगे। उसके बाद जो दूसरी बात, जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ से यूज, कुछ जो सेंटेंस होते हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसमें मैंने कुछ सेंटेंस बताया था, मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे आपको बोलना है किसी व्यक्ति को कितना बातूनी, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो आप उसको बोलते हैं ये कितना बातूनी है तो आप उसको बोलेंगे हाउ टॉलकेटिव। अगर कोई चीज़ आप खाना खा रहे हैं और वो बहुत ही मीठा है तो आप बोलेंगे उसको हाउ स्वीट। उसी तरह से अगर आप कोई चीज़ खाना खा रहे हैं और आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा तो आप उसे बोलेंगे हाउ डिलीशियस। उसी तरह से अगर कोई कहीं जगह आप जा रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं और वो जगह आपसे बहुत ही नज़दीक है तो कहेंगे इतना निकट, माने बहुत ज़्यादा निकट है तो आप बोलेंगे हाउ नियर। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप बोलेंगे हाउ फार। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही फुर्तीला है तो आप उससे बोलेंगे हाउ एक्टिव। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सुस्त है तो आप बोलेंगे हाउ लेजी या हाउ डल। कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कुरूप है तो आप बोलते हैं हाउ अगली। कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो आप बोलेंगे हाउ फैट। कोई व्यक्ति बहुत पतला है तो आप बोलेंगे हाउ थीन। उसी तरह से और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप हाउ का यूज हम लोग कर सकते हैं और दैनिक जीवन में आप इस तरह के बातों का यूज करें। और दूसरी बात अब मैं बताता हूँ कि जैसे आप किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो पत्र के अंतिम में जैसे आप लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि आपका विश्वासी, तो हम लोग लिखते हैं योर्स फैथफुल्ली। अगर आप लिखते हैं आपका स्नेह भाजन तो हम लोग बोलेंगे योर अफेक्शनेट। अगर हम किसी को अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं तो अंत में लिखते हैं आपका प्यारा पुत्र तो हम लोग लिखेंगे योर लविंग सन। अगर कोई लड़की अपने पिताजी को पत्र लिख रही है, माँ को पत्र लिख रही है तो अंतिम में लिखेगी योर लवली डॉटर। इस तरह की कुछ ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जिसे हमें अक्सर याद रखना चाहिए और इसके प्रयोग से सामने वाले पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। बने रहिए मेरे साथ लगातार। एक बार अब फिर से आप लोगों का शुक्रिया और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।